भाई चिरकुट है, चलो क्या? एक तो ऐसा लगता है इनको सिखाते सिखाते मेरी मलयालम। अरे यार मलयालम मेरे को भूलना पड़ेगा। क्या बोलते हैं वो? एल्लावर्कुम नमस्कार मेरे भाई, अपने को लिख के देना पड़ेगा। एल्लावर्कुम नमस्कारम। चेंज ऐसे कार में करना पड़ता है, ऐसे कार में चेंज करो और फिर जाओ। इल्लू बड़ा मैदू बड़ा, मैं दिल मोह लिया। ये खिलाती है ताड़ी फ्रूट जूस। आँख मत मीच, क्योंकि हम जा रहे हैं स्नेह तीरम बीच। हाय क्या समंदर है। पप्पा मेरे हाथ में है कप्पा। ये अगर ड्रेस पे लग गया ना तो दाग नहीं जाएगा। तो बहुत हो रही है मुझे यहाँ रुकने की, पर क्या करूँ, पत्नी का मुंह याद आ जाता है। मैं रुक जाता हूँ, आप निकल जाइए। पप्पा आपका पप्पू पास हो गया केबल कार में। हेलीपैड तो चालू नहीं हुआ पर केबल कार में लटक गए हम लोग। मैं आशीष नमस्कारम। और भाई बैलेंस तो बनाने दो, इसकी भैंस की टांग। भगवान श्री राम इस स्थान पर आए थे। ये दूसरी हाउस बोट, ये 30 लाख तक की हो सकती हैं ये हाउस बोट। श्रद्धा की बात करूं तो मुझे आप देख रहे हैं, मैंने अपना शर्ट निकाल रखा है और मुंड पहन रखा है। यहाँ पर एंट्री नहीं है, शर्ट नहीं पहनते हैं, यहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं है, यहाँ पर मुंड और नहा करके बिल्कुल शुद्ध होकर के आना होता है। अल्लाह और कम नमस्कारम। मैं जब केरला आया तो एक गांव में रुका हुआ हूँ मैं। त्रिशूर से महज 20 से 25 किलोमीटर दूर है। पर एक्चुअली जब मैं त्रिशूर से उस गांव की तरफ आया ना तो मैं समझ ही नहीं पाया। मैं तो सिटी होगी ऐसा ही समझ पाया। पर जब मैंने यहाँ आके देखा तो गांव अलग ही लग रहा था। मतलब उसकी वाइब्स जो थी वो अलग ही थी। ऐसा लग रहा था शायद पूरी सिटी होगी। और यहाँ के घर, यहाँ की रोड, यहाँ के ऑफिसेस सब पैदल दिखाने के लिए मैं आपको निकला हूँ। तो देखो यहाँ के गांव कितने डेवलप हैं। और हमारे राजस्थान में गांव यानी कि पूरी तरह से गांव होता है, पर यहाँ के गांव एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्ट है। जब आप एक गांव से दूसरे गांव जाओगे तो इतना कनेक्ट है कि आपको ये लगेगा सिटी में चल रहा हूँ। देखो आप एक एक घर बताता हूँ सब कुछ। तो चले केरल के गांव कैसे होते हैं। घर के सामने बैठा हुआ हूँ कार के अंदर। मेरी निगाह गई एक पेड़ पे, सारा हद हो गई यार। जब से पैदा हूँ तब से एक डाल पे एक आम देखा होगा मैंने, उस छोटी बड़ा कभी आम नहीं देखा साला। यहाँ तो एक डाल पे 5-5 7 भगवान बताता हूँ मैं आपको। देखो ये इस गांव का मेन रोड है और यहाँ पर चर्च देखो कितना बड़ा चर्च है।
और ये इंटरनेशनल क्या है, जाके पूछे क्या? हाँ, ये इंटरनेशनल कुछ बना हुआ अंदर, पता नहीं होटल होगी, आई थिंक होटल ही होगी वो। ये मैदान, ये सारे जो मैंने आपको बता रहा हूँ ना, वो सारे घर हैं, पक्के घर हैं, अलग अलग डिजाइन में। आर्किटेक्चर देखा आपने सारे घरों का? नॉर्थ इंडिया से बिल्कुल डिफरेंस। नॉर्थ इंडिया से बिल्कुल डिफरेंस, मतलब पता ही नहीं चलता आशीष के हम गांव में घूम रहे हैं या क्या है ना। मतलब आपको है ना, एक गांव खत्म होने के बाद में दूसरा गांव कब कनेक्ट होगा पता ही नहीं चलेगा। आप सोचोगे ये एक ही पूरा सिटी है, सोचोगे, पर वो सिटी नहीं है, वो अलग अलग गांव है। और जगह जगह मतलब वो सब जॉइंट है, मतलब कहीं जॉइंट है, मिस नहीं होगा वो। मिस नहीं होगा। और ये गांव का टेम्पल है, जाए अंदर। घर तो घर डेवलप ही हैं, पर रोड पर भी इन्होंने बहुत सोच समझ के, ये बहुत स्टेयरिंग टर्न है और यहाँ पर इन्होंने डामर नहीं करके और टाइल्स लगाई है, ताकि कोई भी बाइक है या फिर कार है स्लिप नहीं हो जाए, है ना, स्लिप नहीं हो जाए, ऐसा है। अभी हम जाते हैं, यहाँ की पंचायत भी बताएंगे आगे। राजस्थान में जो गांव है ना, घर बने हुए हैं, कच्चे घर बने हुए हैं, और फिर उसके बाद बहुत सारी जमीन, एक घर के बाद दूसरा घर बहुत दूर, कुछ इस तरह से गांव में घर बने हुए हैं। और यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आशीष, यहाँ पर आना, यहाँ पर जो कृषि खेती है, वो खेती सभी लोगों की अलग होगी ना, दूसरी जगह होगी, मतलब गांव के पीछे नहीं है। पीछे नहीं है, मतलब वो एक लंबी खेती आती है, वो हम आपको बताएंगे पूरा, हाँ, पूरा बताएंगे। पीछे, गांव के पीछे नहीं है, गांव के पीछे नहीं है, यानी कि घर जो होते हैं गांव में उनके पीछे नहीं है, बिल्कुल अलग है। अभी मैं पंचायत बताता हूँ। और यहाँ की है ना, जो बस हैं वो भी बहुत अलग तरह की हैं। ये घर की तरफ जा रहे हैं हम हमारे, और घूमने निकले थे। यहाँ पर भी देखो कितने प्यारे प्यारे से मकान बनाए गए। देखो ये मकान देखो, आम देखो ये आम कितने सारे लगे हुए हैं। अभी तो आम का सीजन ही नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पर एक घर के बाहर लगा हुआ है आम। एक घर के अंदर नहीं है, पर घर के बाहर की साइड, सामने की साइड, बिल्कुल बाहर की साइड ये जगह रहती है ना, उसमें इतना सारा इन्होंने पेड़ लगा रखे हैं। प्लॉट है किसी का, और इसमें ये सारी चीजें लगा रखी हैं इन्होंने। पहले हमारे यहाँ पर भी ऐसे लॉटरी लिया करते थे, पर अब वो पूरी तरह से बंद हो गया, और वो गैर कानूनी भी होती थी। पर यहाँ केरला में हर दूसरा से तीसरा बंदा ऐसी लॉटरी खरीदता है। इसका 35% जो है लीगल तरीके से, ये जो लॉटरी जो है वो लीगल तरीके से बिजनेस चलता है। और ये जो मैंने आपको शॉप बताई ना, वो पूरी लॉटरी की शॉप है। कई जनों की फैमिली इस लॉटरी से ही चलती है। वो लोग लॉटरियां बेच कर कमाते हैं, और दूसरा 40 रुपए
किसी लॉटरी का 70 रुपया, ऐसा 10 करोड़ तक के इनाम खुलते हैं। और लीगली तरीके से सरकार ने भी अप्रूव कर रखा है इस लॉटरी को। और अखबार में पूरा लॉटरी का पूरा पेज आता है, उसमें चेक कर लो, ऑनलाइन पेज चढ़ता है, वो चेक कर लो। 35% इस लॉटरी का, यानी कि आपके पास आप एक करोड़ की लॉटरी आपको खुली तो 35% सरकारी खाते में जमा। वो जो पैसा होता है सरकारी खाते में जो जमा होता है पैसा, वो अनाथ बच्चों में, हॉस्पिटलाइजेशन में और जो गरीब लोग हैं उनमें बांटा जाता है ये लॉटरी में। और अभी 2 महीने के बाद 10 करोड़ की लॉटरी का अनाउंसमेंट हुआ है, वो खुलेगी और उसका ड्रॉ होगा। तो 10 करोड़ का 35% कितना होगा, आप गैस लगाइए। मेरे साथ जो भवनेश भाई है ना, वो उन्होंने उतरते में रेलवे स्टेशन पर दो खरीद ली, फिर हम गांव में आए वहां पर 4 खरीद ली। उनके पास कोई कॉल भी आ रहे थे तो उनके लिए भी खरीद ली, क्योंकि 10 से 15 लॉटरी उन्होंने खरीद ली है। कल भी चेक की, 3-4 दिनों से ये चेक कर रहे हैं, तब किस्मत होगी तब खुलेगी। यहाँ पर फुटबॉल का बहुत क्रेज है, वो इसीलिए कि जैसे हमारे यहाँ पर क्रिकेट का क्रेज है ना, वैसे फुटबॉल का बहुत क्रेज है। हर जगह आपको फुटबॉल खेलते हुए नजर आ जाएंगे। जैसे इस गांव में आपने देखा फुटबॉल का मैदान है, वैसे सिटी में भी कहीं बिजी रोड नहीं होता है और बिल्कुल सुनसान रोड होता है बीच साइड का, तो वहां पर भी आपको फुटबॉल खेलते हुए नजर आ जाएंगे। वैसे केरला से 2 खिलाड़ी सेलेक्ट भी हुए और इंटरनेशनल खिलाड़ी भी बने, पर जॉब लगने के बाद अब वो नहीं खेलते। वो रिटायर होने के बाद में जॉब पे लगे, रिटायर्ड, उनको जॉब, हाँ, और फिर वो जॉब पे लगे। एक अभी पुलिस में है और एक अभी पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। वो कभी त्रिशूर क्लब में आते हैं, उनका क्लब है तो उस क्लब में वो आते हैं और अच्छा, अपना सौभाग्य प्राप्त हो तो कभी ऐसा सौभाग्य हो तो वो मिल भी जाते हैं अपने से, और बिल्कुल डाउन टू अर्थ है। जिसको देखेंगे बात करेंगे। ये देखो, हम गांव से जैसे निकले ना, दूसरा गांव कनेक्ट हो गया और पता भी नहीं चला। आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम ये कौन सा गांव है, पर कितना डेवलप है ये भी देखो आप। मतलब ये मैं यही बताना चाहता हूँ कि हमारे राजस्थान के, एमपी के, गुजरात के गांव से बिल्कुल हट करके है। पंचायत बहुत अच्छी बनी हुई है। यहाँ पर जो क्लब भी हैं यहाँ पर, वो भी बहुत अच्छा बना हुआ है। दूसरा देखो आप, जब हम त्रिशूर रेलवे स्टेशन उतरे ना, तब हम गांव की तरफ आए। वो गांव 20 से 25 किलोमीटर है। तो मैंने पूछा कि अभी हम सिटी में ही चल रहे हैं क्या, इतनी लंबी, इतनी बड़ी सिटी है क्या? तो भवनेश जी ने बोला कि सिटी तो नहीं, अभी तक 12 गांव के बीच में से निकल चुके हैं हम लोग। मतलब इस 20-25 किलोमीटर के रेडियस में 12 गांव हम निकल चुके थे, और मैं यही समझ रहा था कि सिटी है। फिर मैंने आशीष से पूछा, तो आशीष ने बताया कि जो एक घर बना है गांव में, जो घर बना हुआ है, वो घर की जो साइज है वो 100 बाई 100 की, और उसके बीच में 50 बाई 50 का पूरा खाली जगह, राइट हैंड साइड में भी लेफ्ट हैंड साइड में ऐसा कुछ बना हुआ है। तो बहुत बड़े बड़े डिस्टेंस पे घर बने हुए हैं, बीच सेंटर में घर है, चारों तरफ नारियल के पेड़ हैं। तो हर एक घर यूनिक ढंग से बना हुआ है, चाहे गांव हो या सिटी। और सिटी में ले जाऊंगा ना आपको मैं, तो इससे भी तगड़े घर बने हुए हैं।
लग ही नहीं रहा है कि मैं गांव में चल रहा हूँ। तो आप कभी अगर व्लॉगिंग करते हैं, कभी आए केरल, तो केरल के गांव जरूर देखें, वो आपको पता ही नहीं चलेगा कि गांव है या सिटी। मैं जब अंकल से पूछा तो उन्होंने बताया जनसंख्या की दृष्टि से केरल बहुत बड़ा है पर क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत छोटा। और किसी भी एंगल से ऐसा नहीं लग रहा है कि हम गांव में घूम रहे हैं, आपको भी ऐसा लग रहा हो कि जैसे सिटी के अंदर ही घूम रहे हैं। ये यहाँ से और ये बड़ा शोरूम, पहले हम पानी लेते हैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितनी बड़ी बड़ी शॉप्स हैं। ये देखो एक गांव में बना हुआ एक मकान और नीचे दुकान, किस तरह से बना हुआ है ये। इस बस की जो खिड़कियां हैं वो कांच से पैक नहीं है, इसकी जो खिड़कियां हैं वो खुली हैं। देखो और बस आ रही है, मैं बताता हूँ आपको, पीछे देखो, ये देखो खुली हैं खिड़कियां और टाइम टू टाइम चलती हैं। ऐसा नहीं कि लेट कर देंगे, ऐसा नहीं है, ये टाइम टू टाइम चलती है। और हर गांव में इनका स्टेशन है। 2 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो गया, 2 सेकंड 3 सेकंड बंदा उतरा और किसी बंदे को लेना है तो ले लिया और रवाना। और इनकी जो सर्विस है ना, वो इतनी तगड़ी सर्विस है कि आपको कहीं भी 20, 25, 30 किलोमीटर जाना है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये सुविधा बहुत अच्छी है और पूरी तरह से सिटी के गांवों से कनेक्ट है ये। और सिटी में तो आप जानते हैं, एक सिटी से दूसरे सिटी तो इतना आपको ऑप्शंस मिल जाएगा। बस हैं, बस के अलावा ट्रेन है, हर 15-15 मिनट में ट्रेन है। तो सारी सुविधा है केरल में, सारी सुविधा है यार। केला, सबसे छोटा केला। मुझे एक्चुअली क्या लूज मोशन टाइप हो गया, तो ये केले की वैरायटी है। 18 तरह की केले यहाँ केरला में मिलते हैं, 18 तरह के। देखो ये सुपरमार्केट, गांव में सुपरमार्केट देखो आप। हाँ, हमारे वहाँ के गांव में तो सुपर दुकानें भी नहीं होती हैं, होती है क्या? अभी हम जहाँ रुक रहे हैं क्यों करके? जहाँ मैं रुका हूँ ना, जिस गांव का मैं नाम ले रहा था, वो त्रिशूर नहीं है। आपको जो सीनरी जो मैं बता रहा हूँ, जो गांव के बारे में बता रहा हूँ, वो त्रिशूर नहीं है, सिटी नहीं है, वो गांव है। इसीलिए मेरे दिमाग में आया कि मैं एक व्लॉग स्पेशल गांव का बताऊं कि यहाँ के गांव कैसे होते हैं और किस तरह से बनाया गया है गांव को। आइडियल, मॉडल, बिल्कुल मॉडल गांव है। और मैं जहाँ ठहरा हूँ वो चालाकुड़ी है, त्रिशूर नहीं है। त्रिशूर से 20 से 25 किलोमीटर दूर है ये चालाकुड़ी। तो मैं ठहरा हूँ चालाकुड़ी में, और चालाकुड़ी में जितने भी गांव है ना, वो सब मैंने आपको बताया। देखा आपने हर घर के बीच में कितना डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है, आप देख लीजिए। अब मैं यहाँ जहाँ जिस गांव में ठहरा हूँ ना, उस गांव की पंचायत बताता हूँ आपको, पंचायत का ऑफिस बताता हूँ, मतलब बड़ी सी पंचायत बनी हुई है, वो बताता हूँ आपको। थोड़ा धीरे करना, अब आएगी शायद पंचायत। स्कूल था, हाँ। ये मेन रोड से ये आया, ये पंचायत है, ये पंचायत। कितना बड़ा ऑफिस है देखो आप पंचायत का। ये देखो गांव की टंकी। हम गांव में टंकी देखो आप कितनी बड़ी है, कितने 1000 लीटर है। और हमारे राजस्थान में ऐसी टंकियां बनती है। देखो ऐसा है, वो वाली कितनी बड़ी है ना, उस टंकी से ये ना आपको दिख रही है बड़ी सी, ये टंकी है, ये टंकी है। इस टंकी में पानी भरा जाता है, फिर इस टंकी में फ़िल्टर होके पानी आता है, इस टंकी में फ़िल्टर होके पानी आता है और फिर सप्लाई होता है।
आप सोच लीजिए गांव भी कितने एडवांस हैं यहाँ के। अगरबत्ती टाइम जो संध्या का टाइम होता है ना, उसमें अंदर तो भगवान के दीपक लगता ही है, तुलसी जी के भी लगता है, बाहर भी ऐसे दीपक लगता है, बाहर घर के बाहर हर हिंदू के घर में ऐसा दीपक लगता है। भगवान के तो लगता ही है, पर साथ में यहाँ भी लगता है और तुलसी जी के भी लगता है। मैंने सोचा ये इस पे एक व्लॉग बनना चाहिए, गांव पे, आइडियल गांव, केरल के गांव कैसे होते हैं, और जहाँ पेड़ पौधे और जहाँ पर खेती की जाती है वो कभी मौका मिला तो और बताऊंगा। पर कुछ ऐसे होते हैं केरल के गांव, आइडियल मॉडल गांव। ये मुझे लगा ऐसा आपको बताना चाहिए, इसीलिए ये पूरा व्लॉग मैंने बताया। तब तक के लिए आपको कैसा लगा ये व्लॉग, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट्स करें ज़्यादा से ज़्यादा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, आबाद रहिए, गुड बाय, शब्बा खैर, अलविदा, लव यू ऑल केरला।